सोचने वाली बात है ना कि अगर किसी बेहद जटिल और महंगी मशीन का 60% हिस्सा अचानक से गायब हो जाए या मतलब ठीक से काम ही ना करे, तो क्या वो मशीन चल पाएगी? बिल्कुल नहीं, मतलब वो तो तुरंत ठप पड़ जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन इंसान शायद इस धरती की इकलौती ऐसी प्रजाति है जो जानबूझकर अपने शरीर के सबसे बड़े हिस्से को, मतलब पानी को, दिन भर पूरी तरह से इग्नोर करती है और फिर शाम को हैरान होती है कि आखिर इतनी थकान क्यों हो रही है। हाँ, सही बात है। मतलब जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो असल में हम हाड़ मांस के ढांचे में चलते फिरते पानी के एक बड़े से टैंक को देख रहे होते हैं। मानव शरीर का लगभग 60% हिस्सा केवल और केवल पानी से बना है। ये एक बहुत ही सटीक और चौंकाने वाला नजरिया है। और जब हम 60% कहते हैं तो ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर मानव जीवन का पूरा तंत्र टिका हुआ है। अगर हम आज खंगाले गए दस्तावेजों और इस स्रोत सामग्री पर गौर करें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। लोग हर दिन नई फैट डाइट्स आजमाते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जो सबसे बुनियादी और बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला तत्व है ना, उसकी अहमियत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। आज हम उस डेटा और रिसर्च का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो हाइड्रेशन के असली विज्ञान को उजागर करता है। राइट। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर पानी शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या जादुई काम करता है, इसके कम होने पर शरीर किन भयानक परिस्थितियों से गुजरता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे पीने का सही तरीका क्या है। क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्यास लगे तो एक ग्लास पानी पी लिया जाए। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये हाइड्रेशन की मूल परिभाषा क्या है? हाँ, तो अगर हम इस विषय की गहराई में जाएं तो हाइड्रेशन वास्तव में ना एक सेल्यूलर यानी कोशिकीय स्तर की प्रक्रिया है। हाइड्रेशन का सीधा सा मतलब है शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी का होना, और इसके विपरीत जब पानी की कमी होती है तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। अच्छा। ये समझने के बारे में है कि कैसे ये बहुत ही साधारण सा दिखने वाला तरल पदार्थ हमारे शरीर के पूरे बायोकेमिकल सिस्टम को संचालित करता है। शरीर में होने वाली हर एक रासायनिक प्रक्रिया, चाहे वो खाना पचाना हो या दिमाग में विचार पैदा होना, उसे होने के लिए एक तरल माध्यम की जरूरत होती है। हाइड्रेशन शब्द सुनते ही अक्सर ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही आधुनिक फिटनेस ट्रेंड है, लेकिन इन रिसर्च नोट्स को पढ़ते हुए ना मुझे एहसास हुआ कि ये तो शरीर के काम करने की सबसे पहली शर्त है। बिल्कुल, पहली शर्त है। अगर मैं इसे किसी रोजमर्रा की चीज से जोड़कर देखूं तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारी कोशिकाओं को ना एक स्पंज की तरह काम करना होता है। हाँ, सही एनालॉजी है। प्रतिशत पानी से बना है, तो क्या हमारी कोशिकाएं भी अंदर से बिल्कुल उस स्पंज की तरह ही काम नहीं करती? ये स्पंज का उदाहरण ना बिल्कुल सटीक बैठता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर? हाँ, टर्गर प्रेशर। जब शरीर में पानी का स्तर सही होता है तो हर एक कोशिका पानी से भरी हुई, फूली हुई और तनाव मुक्त रहती है, बिल्कुल उस गीले स्पंज की तरह। और इसी अवस्था में कोशिकाएं अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाती हैं। अरे वाह! लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि जब प्यास लगे बस तभी पानी पीना चाहिए। सच तो यह है कि प्यास लगना शरीर का पहला अलार्म नहीं है। अच्छा जी, बल्कि वो बहुत बात की स्थिति है। जब तक किसी इंसान को प्यास का एहसास होता है तब तक उसका शरीर पहले ही 1 से 2% तक डिहाइड्रेट हो चुका होता है। बाप रे! और कोशिकाएं उस सूखे स्पंज की तरह सिकुड़ना शुरू कर चुकी होती हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब जब हम प्यास लगने का इंतजार कर रहे होते हैं तब तक शरीर के अंदर डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका होता है। एग्जैक्टली। अब जब ये बात साफ हो गई है कि पानी हमारा मूल आधार है, तो ये जानना बहुत तार्किक हो जाता है कि आखिर ये पानी शरीर के अंदर करता क्या है। डेटा में पानी के जो 5 प्रमुख फायदे गिनाए गए हैं, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि पानी कोई एक काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चला रहा है। चलिए इन 5 स्तंभों पर एक एक करके बात करते हैं। पहला बड़ा फायदा जो सामने आता है वो है ऊर्जा यानी एनर्जी। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, पूछिए। पानी में तो 0 कैलोरी होती है ना, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं होता, तो फिर वो शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। पानी खुद ऊर्जा नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा बनाने और उसे पूरे शरीर तक पहुंचाने का मुख्य ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर? हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें
तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसका मुख्य हिस्सा यानी प्लाज्मा लगभग 90% पानी ही है। ओके। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है। अब जरा सोचिए, एक मोटर को पानी पंप करने में कम मेहनत लगेगी या गाढ़ा शहद पंप करने में? जाहिर है शहद पंप करने में तो मोटर पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। बिल्कुल। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो हमारे दिल को उस गाढ़े खून को पूरे शरीर में, खासकर मांसपेशियों और दिमाग तक पहुंचाने के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओहो। और इस अतिरिक्त मेहनत की वजह से ही बिना कोई भारी काम किए इंसान को भयानक थकान महसूस होने लगती है। आप समझ आया। इसके अलावा कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा बनती है, जिसे एटीपी कहते हैं, उस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए भी पानी के अणुओं की आवश्यकता होती है। पानी के बिना शरीर का पावर हाउस काम करना धीमा कर देता है। वाह, मतलब ऊर्जा का सीधा संबंध कैलोरी से नहीं बल्कि शरीर के अंदर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सुचारू रूप से चलने से है। ये सच में आंखें खोलने वाला तथ्य है। हाँ, है ना। इसके बाद जो दूसरा फायदा रिसर्च में बताया गया है वो है शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स। अब डिटॉक्स शब्द आजकल मार्केटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा। लेकिन असली बायोलॉजिकल डिटॉक्स तो हमारी किडनियां करती हैं ना। एकदम सही। जब हम डिटॉक्स कहते हैं तो ये कोई फैंसी जूस पीने का जादू नहीं है। हमारी किडनियां हर दिन लगभग 150 लीटर खून फिल्टर करती हैं। 150 लीटर? जी हाँ, ताकि उसमें से यूरिया और अन्य जहरीले तत्वों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन किडनी एक छलनी की तरह है और उस फिल्टर मशीन को काम करने के लिए पानी के प्रेशर, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। अच्छा। जब कोई इंसान पर्याप्त पानी नहीं पीता तो किडनी को वो प्रेशर नहीं मिल पाता। नतीजतन शरीर का अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ठप पड़ने लगता है और वो जहरीले तत्व शरीर के अंदर ही जमा होने लगते हैं, जो आगे चलकर पथरी या अन्य गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी शहर की सफाई व्यवस्था को रोक दिया गया हो, क्योंकि नालियों में पानी ही नहीं है। बहुत ही भयानक तस्वीर है ये तो। बिल्कुल ऐसा ही होता है अंदर। फिर तीसरे फायदे के रूप में पाचन तंत्र का जिक्र आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खाना पचाने का काम सिर्फ पेट के एसिड का है, तो इसमें पानी का क्या रोल है? देखिए, पेट का एसिड बहुत ताकतवर होता है, इतना ताकतवर कि वो धातुओं को भी गला सकता है। हाँ, मैंने सुना है ये। ऐसे में वो एसिड हमारे पेट की दीवारों को क्यों नहीं जलाता? क्योंकि पेट की अंदरूनी परत पर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है जो मुख्य रूप से पानी से बनी होती है। ओहो, अच्छा। अगर शरीर में पानी कम होगा तो वो लाइनिंग पतली हो जाएगी और एसिडिटी या अल्सर का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब खाना पेट से निकलकर आंतों में जाता है तो उसे आगे खिसकने के लिए नमी की जरूरत होती है। पानी की कमी से वो खाना आंतों में सूख जाता है, जो सीधे तौर पर कब्ज जैसी समस्याओं को जन्म देता है। पानी पाचन तंत्र के लिए ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। और मुझे लगता है यही बात चौथे फायदे यानी त्वचा पर भी लागू होती है। लोग महंगी से महंगी क्रीम और मॉइस्चराइजर लगाते हैं ताकि त्वचा चमकदार दिखे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि क्रीम सिर्फ बाहर से नमी को उड़ने से रोक सकती है। सही कहा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और उसे भी पोषण अंदर से ही मिलता है। जैसा कि हमने शुरू में टर्गर प्रेशर की बात की थी ना, त्वचा की कोशिकाएं अंदर से पानी से ही फूलती हैं। राइट। डिहाइड्रेशन होने पर त्वचा के नीचे की कोशिकाओं में खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे त्वचा रूखी, बेजान और समय से पहले बूढ़ी लगने लगती है। कोई भी बाहरी क्रीम उस पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकती जो खून के जरिए त्वचा तक पहुंचता है। अब आते हैं उस पांचवें और सबसे दिलचस्प फायदे पर, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। डेटा बताता है कि पानी दिमाग को एक्टिव रखता है और फोकस बनाए रखने में मदद करता है। हाँ। अब शारीरिक फायदे जैसे त्वचा या पाचन तो समझ में आ गए, लेकिन एक गिलास पानी का हमारे दिमागी फोकस और मूड पर सीधा असर कैसे पड़ सकता है? इसे समझने के लिए हमें दिमाग की संरचना को देखना होगा। मानव मस्तिष्क लगभग 73 से 75% पानी है। रिसर्च ये साबित करती है कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो मस्तिष्क के टिश्यू सचमुच सिकुड़ने लगते हैं। सचमुच सिकुड़ते हैं? जी, ये ऐसा है जैसे बिना पानी के एक अंगूर सूखकर किशमिश बन जाता है, और जब दिमाग सिकुड़ता है तो वो खोपड़ी की अंदरूनी दीवारों से खिंचने लगता है। सुनकर ही दर्द हो रहा है। और इसके अलावा न्यूरॉन्स को आपस में संवाद करने के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजने के लिए एक जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है।
पानी कम होने पर वो सिग्नलिंग धीमी हो जाती है। गणित का सवाल हल कर लेंगे या किसी मीटिंग में पूरा फोकस दे पाएंगे। हाँ, लोग यही उम्मीद करते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है शरीर के साथ। मतलब अगर दिन में कभी ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही हो तो हो सकता है कि कॉफी की नहीं बल्कि सिर्फ एक गिलास पानी की जरूरत हो। बिल्कुल, और इसी वजह से डिहाइड्रेशन का सीधा असर इंसान के मूड, उसकी याददाश्त और उसकी एकाग्रता पर पड़ता है। शरीर को काम करने के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे इंसान चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। जब पानी के इतने सारे महत्वपूर्ण फायदे हैं और ये कोशिकाओं के स्तर पर जाकर शरीर के हर छोटे बड़े अंग को प्रभावित कर रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब पानी कम होता है तो शरीर खतरे की घंटी कैसे बजाता है। राइट। डिहाइड्रेशन के खतरे के संकेतों पर नजर डालें तो 4 मुख्य लक्षण सामने आते हैं: थकान, सिर दर्द, कब्ज और कमजोरी। बिल्कुल। दर्द शुरू होता है ना, इंसान तुरंत किसी दवा की गोली की तरफ भागता है। हाँ, पेन किलर ले लेते हैं लोग तुरंत। उसे लगता है कि ये स्क्रीन टाइम की वजह से है या काम के तनाव की वजह से है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये संभव है कि कई बार हमारी बड़ी लगने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी की कमी हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ये आधुनिक जीवन शैली का एक बहुत बड़ा सच है। हम हमेशा सबसे जटिल समाधानों की तरफ पहले भागते हैं। दर्द निवारक गोलियां या बहुत ज्यादा कैफीन लेना शरीर की असली पुकार को दबाने जैसा है। जैसे कि हमने अभी बात की, जब डिहाइड्रेशन के कारण दिमाग सिकुड़कर खोपड़ी से दूर खिंचता है तो वो दर्द पैदा करता है। हाँ। साथ ही गाढ़े खून की वजह से दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे वहां की रक्त वाहिकाएं फैलने लगती हैं। ये फैलाव ही सिर में भयंकर दर्द के रूप में महसूस होता है। यानी सिर दर्द कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर की तरफ से भेजा गया एक अलार्म है। बिल्कुल, शरीर का अपना एक ट्रायाज सिस्टम होता है। ट्रायाज सिस्टम। हाँ, जब पानी कम होता है तो शरीर ये तय करता है कि किस अंग को पानी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो दिल और दिमाग को बचाने के लिए बाकी अंगों जैसे त्वचा, मांसपेशियों और आंतों से पानी खींचने लगता है। ओहो। इसी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आती है। आंतों से पानी छिन जाने के कारण कब्ज होता है और इंसान को थकान घेर लेती है। शरीर इन लक्षणों के माध्यम से चीख चीख कर कह रहा होता है कि मुझ में पानी का संतुलन बिगड़ गया है, कृपया कुछ लिक्विड डालें। और हम उस अलार्म को समझने के बजाय उसे पेन किलर खाकर म्यूट कर देते हैं। ये तो अपने ही शरीर के साथ धोखा करने वाली बात हो गई। अलार्म बज रहा है और अब स्नूज बटन दबाकर सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब खतरे के सारे संकेत स्पष्ट हो गए हैं और इसके पीछे का विज्ञान भी समझ आ गया है, तो असली सवाल रणनीति का है। इसका समाधान क्या है? डेटा के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। मात्रा तो समझ में आती है, लेकिन पानी पीने के सही तरीके को लेकर कई भ्रांतियां हैं। बहुत भ्रांतियां हैं। जैसे अगर कोई इंसान सोचे कि दिन भर की भागदौड़ में पानी पीने का समय नहीं मिला, तो रात को सोने से पहले एक साथ 2 लीटर पानी गटक ले और दिन भर का कोटा पूरा कर ले। क्या शरीर ऐसे काम करता है? मतलब पानी पीने का सही तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो शरीर बिल्कुल काम नहीं करता और ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। अच्छा। स्रोत के अनुसार 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, एक बार में बहुत ज्यादा पानी ना पिएं। दूसरा, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन भर पिएं। और तीसरा, सुबह उठते ही पानी जरूर पिएं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हमारी किडनियां 1 घंटे में एक निश्चित मात्रा में ही पानी प्रोसेस कर सकती हैं, लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर। ओके। जब एक साथ ढेर सारा पानी पी लिया जाता है तो शरीर के अंदर सोडियम का संतुलन बिगड़ जाता है। ओह। और शरीर अतिरिक्त पानी को तुरंत ब्लैडर में भेजकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसा? इसका मतलब है कि वो पानी कोशिकाओं तक हाइड्रेशन के लिए पहुंचा ही नहीं, बस शरीर से होकर गुजर गया। ओहो, तो थोड़ा थोड़ा पीने का क्या फायदा है? शरीर एक साथ ढेर सारा पानी प्रोसेस करने के बजाय निरंतर और धीमे हाइड्रेशन पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। जब थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया जाता है तो खून में पानी का अवशोषण धीरे धीरे होता है, जिससे कोशिकाओं के अंदर और बाहर तरल पदार्थ का संतुलन बना रहता है। ये मुझे किसी पौधे को पानी देने के विज्ञान जैसा लग रहा है। कैसे? अगर किसी सूखे गमले में अचानक से एक पूरी बाल्टी पानी उड़ेल दिया जाए तो क्या होगा? पानी मिट्टी में रुके बिना गमले के छेदों से तुरंत बाहर बह जाएगा। पौधे की जड़ों को एक कतरा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उसी पानी को धीरे धीरे फव्वारे से मिट्टी पर छिड़का जाए तो मिट्टी उसे धीरे धीरे सोखेगी और नमी गहराई तक बिल्कुल जड़ों तक जाएगी। हमारा शरीर भी बिल्कुल उसी गमले की मिट्टी की तरह ही तो है।
ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। कोशिकाओं तक पानी पहुंचने की प्रक्रिया सच में बहुत क्रमिक होती है। और जहां तक सुबह उठते पानी पीने वाले तीसरे नियम की बात है ना, उसके पीछे का विज्ञान भी बहुत स्पष्ट है। जब इंसान 7 या 8 घंटे की नींद लेता है तो उस दौरान उसे कोई पानी नहीं मिलता, लेकिन शरीर का काम तो चल रहा होता है। सांस लेने के दौरान पसीने के जरिए और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में शरीर लगातार पानी खो रहा होता है। इसलिए सुबह उठते ही शरीर प्राकृतिक रूप से डिहाइड्रेटेड अवस्था में होता है। यानी वो एक 150 लीटर खून फिल्टर करने वाली किडनी की मशीन सूखी पड़ी होती है। बिल्कुल, सुबह सबसे पहले पानी पीने से वो मशीन दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है। रात भर शरीर ने जो भी मेटाबॉलिक कचरा इकट्ठा किया है, पानी उसे फ्लश आउट करने का काम शुरू कर देता है। ये दिन की शुरुआत में शरीर के इंजनों में तेल डालने जैसा है। इस पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को समझने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पानी कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक लिक्विड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल। इस चर्चा को समेटते हुए ना, रिसर्च में एक बहुत ही व्यावहारिक और दिलचस्प 7 डे चैलेंज प्रस्तावित किया गया है। हाँ, अध्ययनों का मानना है कि मानव शरीर बहुत जल्दी अनुकूलन करता है। इस चैलेंज का प्रस्ताव ये है कि श्रोताओं में से कोई भी व्यक्ति अगले 7 दिनों तक अपनी पानी पीने की आदत को अनुशासित करे। बस रोज नियम से 2 से 3 लीटर पानी, वो भी सही तरीके से, यानी थोड़ा थोड़ा करके पिए। राइट। शोधकर्ताओं का दावा है कि सिर्फ 7 दिनों में इसके परिणाम शारीरिक और मानसिक स्तर पर बहुत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल देखे जा सकते हैं, क्योंकि 7 दिनों में कोशिकाओं के टॉगर प्रेशर में सुधार आ जाता है, खून का गाढ़ापन कम हो जाता है और किडनी अपना डिटॉक्स फंक्शन चरम पर ले आती है। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति खुद महसूस कर सकता है कि उसकी ऊर्जा, त्वचा और स्वास्थ्य में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। स्रोत के अंतिम संदेश पर अगर हम गौर करें तो वो यही है कि पानी ही जीवन है, इसे नजरअंदाज मत करें। पानी ही जीवन है, ये वाक्य पहले सिर्फ एक कहावत लगता था, लेकिन सेल्यूलर स्तर पर इसके विज्ञान को समझने के बाद ये एक अटल वैज्ञानिक सत्य महसूस हो रहा है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी इस तथ्य से कि इंसान का शरीर 60% पानी है, और हमने देखा कि कैसे ये एक तरल पदार्थ हृदय की धड़कन से लेकर दिमाग की कार्यक्षमता और त्वचा की कोशिकाओं तक सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। ये वास्तव में मानव अस्तित्व का सबसे शक्तिशाली और बुनियादी ईंधन है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। चूंकि इंसान का 60% वजूद सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो क्या हम मूल रूप से पानी से बने ऐसे जीव नहीं हैं जो इस धरती पर लगातार खुद को सूखने से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। ये सच में सोचने वाली बात है कि दिन भर के मूड, एकाग्रता, ऊर्जा और पूरी कार्य क्षमता का रिमोट कंट्रोल शायद दिमाग या बाहरी परिस्थितियों के हाथ में नहीं है, बल्कि वो उस पानी की बोतल में बंद है जो अक्सर डेस्क के किसी कोने में चुपचाप रखी रहती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।